हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दीपेश वाईफाई एजुकेशन। क्लास शुरू करने से पहले आप इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी कॉल प्रेस कर दें, ताकि जैसा ही हम क्लास शुरू करें तो आपके पास नोटिफिकेशन तुरंत चला जाए और अच्छे से आप क्लास को अध्ययन कर सकें। तो चलिए, आज का क्लास है बिहार बीएड। यानी बिहार बीएड में जो समान ज्ञान पूछे जाते हैं, जो सभी प्रश्न अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो परीक्षा में पूछेंगे और पूछने की पूरी संभावनाएं हैं। तो चलिए, आप लोग पीडीएफ जो भी लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ। और जो भी अभी चैनल को लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। पहला प्रश्न कहता है कि वर्गखंड में शिक्षा के लिए क्या आवश्यक है। तो देखिए, छात्रों की जिज्ञासा वृत्ति, उचित पर्यावरण, प्रांगत शिक्षक, उपयुक्त सहित। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। यानी कि जो भी ऑप्शन दिया हुआ है ऑप्शन सही है। कहता है कि वर्गखंड में शिक्षा के लिए क्या आवश्यक है। तो छात्रों की जिज्ञासा वृत्ति भी है आवश्यकता है, उचित पर्यावरण की आवश्यकता है और प्रांगत शिक्षक की आवश्यकता है। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में नदियों के युग में से किस सर्वप्रथम जोड़ा गया था। कहता है प्रश्न, निम्नलिखित नदियों के युग में से किसे सर्वप्रथम जोड़ा गया। तो देखिए ऑप्शन दामोदर, हुगली, सोन महानदी, नर्मदा, ताप्ती, गोदावरी, कृष्णा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, गोदावरी और कृष्णा। यानी कहता है कि नदियों के युग्मों से किसे सर्वप्रथम जोड़ा गया है, तो गोदावरी और कृष्णा को। नेक्स्ट प्रश्न है कि किसका ज्ञान हमें स्वयं को समझने में अत्यधिक मदद करता है। तो देखिए ऑप्शन रंगों का, शिक्षा का, सामाजिक प्रत्यक्षीकरण का, उपयुक्त सहित। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, शिक्षा का। यानी किसका ज्ञान हमें स्वयं को समझने में अत्यधिक मदद करता है, तो शिक्षा का। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रायः किस अवस्था में बच्चे विद्यालय में समाज योजन संबंधित समस्याओं से ग्रस्त हो जाता है। तो देखिए, विद्यालय पूर्व अवधि में, बचपन में, पूर्व सामाजिक विकास की अवधि में, मध्य बाल्यावस्थाओं में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, विद्यालय पूर्व अवधि में। यानी कि प्रायः किस अवस्था में बच्चे विद्यालय में समायोजन संबंधित समस्याओं का ग्रस्त हो जाता है, तो विद्यालय पूर्व अवधि में। नेक्स्ट प्रश्न है कि बच्चों की कल्पनाशीलता दर्शाता है। तो देखिए ऑप्शन में दिया हुआ है अंदरूनी प्रतिभा, कल्पना के प्रति उनका प्यार, दबी हुई कुंडा, आयु संबंधित उनके रुझाव। इसका सही आंसर क्या होगा आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। लेकिन जो भी टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़ा है, टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, जिसका लिंक दिया हुआ डिस्क्रिप्शन में, दीपेश वाईफाई एजुकेशन नाम का है। और जो भी लाइक नहीं किए तो चैनल को लाइक ज़रूर कर लें। आप लोग का डेली क्लास अब शुरू हो गया है, कंटिन्यू आप लोग बने रहेगा और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आयु संबंधित उनके रुझान। यानी बच्चों की कल्पनाशीलता दर्शाता है आयु संबंधित उनके रुझान। नेक्स्ट प्रश्न है कि क्या बुद्धिमान अभिभावकों के बच्चे अध्ययन में सदैव चमकते हैं। तो देखिए नहीं, हाँ, ईश्वर पर निर्भर है, मनोविज्ञान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर नहीं। कहता है क्या बुद्धिमान अभिभावकों के बच्चे अध्ययन में सदैव चमकता है। यानी कि जो भी अभिभावक बुद्धिमान होते हैं उनका बच्चा क्या सदैव चमकते रहता है, तो नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा नहीं। कोई ज़रूरी नहीं है कि सभी का बच्चा चमकते रहता है। चलिए, इसका नेक्स्ट प्रश्न है कि समाज में हो रहे नैतिक पतन को रोकने के लिए सर्वश्रेष्ठ विकल्प है। तो कौन सा विकल्प सही है, देखिए कठोर दंड, शिक्षक द्वारा सदाचरण, नैतिक शिक्षक। इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, शिक्षक द्वारा सदाचरण। यानी समाज में हो रहे नैतिक पतन को रोकने के लिए सर्वश्रेष्ठ विकल्प कौन सा है, तो शिक्षा द्वारा सदाचरण। नेक्स्ट प्रश्न है कि मानव जनक मुक्त लेता है तो परंतु सभी ओर से वह जंजीर में है, यह विधान किसने दिया था। तो देखिए WII क्लिप्ट्रिक, अब्राहम मास्ले, जीन जैकबिस राउसेट, जॉनी डीवी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जीन जैकबिस रॉडेस। नेक्स्ट प्रश्न है कि निर्णय लेने का कार्य क्षेत्र है। तो देखिए ऑप्शन है संगठन, प्रबंधन, निरीक्षण, प्रशासन। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। लेकिन हाँ, आप लोग कहीं भी अगर क्लास कर रहे हैं तो क्लास कीजिए, लेकिन मेरे से शेयर जरूर मारिए
देखिएगा सेट में अगर अच्छे आप कितने लाते हैं कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, तो इससे आपको साबित हो जाएगा कि आप कितने मन तन से तैयारी में लगे हुए हैं। चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा प्रशासन, यानी कहता निर्णय लेने का कार्य क्षेत्र है प्रशासन का। नेक्स्ट प्रश्न है कि शिक्षक छात्रों की क्षमता किस तरह मापता है। देखिए छात्रों के माता पिता को पूछकर, छात्रों की जांच कर, छात्रों को पूछकर, छात्रों द्वारा किए गए विविधि कार्यों को विश्लेषण करके। इसका सही आंसर क्या होगा ऑप्शन देखिए, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी छात्रों की जांच कर, यानी शिक्षा छात्रों क्षमता किस तरह मापता है तो छात्रों की जांच कर। नेक्स्ट प्रश्न है कि छात्रों को विज्ञान विषय कैसे सिखाना चाहिए। तो देखिए प्रयोग दिखाकर, प्रश्न उत्तर देके, रुचिकर तरीके से, छात्रों द्वारा प्रयोग करवा करके। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी छात्रों द्वारा प्रयोग करवा कर, यानी छात्रों को विज्ञान विषय कैसे सिखाना चाहिए तो छात्रों द्वारा प्रयोग करवा कर। नेक्स्ट प्रश्न है कि विद्यार्थियों को सही उपयुक्त ज्ञान कैसे दिया जाता है। तो देखिए पाठ को समझाकर, पाठ को याद करके, रुचिकर तरीके से शिक्षण कैसे सीखना, विद्यार्थियों का स्वयं अध्ययन द्वारा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा विद्यार्थियों का स्वयं अध्ययन द्वारा। यानी कि फिर से आप लोग का रिक्वेस्ट हम कर रहे हैं कि जो भी मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब जरूर कर लें, और जो लाइक नहीं किए लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। आप लोग लाइक करते हैं तो हमें पढ़ाने की एनर्जी मिलती है, और सब्सक्राइब करते हैं तो हम मोटिवेट रहते हैं। तो चलिए आप लोग दोनों काम फटाफट कर लीजिए जो नहीं किए हैं। चलिए इसका सही आंसर तो आप जान गए हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न का बताते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि भाषा का व्यवहारिक ज्ञान सिखाया जाता है। तो देखिए ऑप्शन दिया है भाषा प्रयोगशाला में, स्कूल में, भाषा सूचना में, भाषा शिक्षण में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा भाषा प्रयोगशाला में, यानी भाषा का व्यवहारिक ज्ञान सिखाया जाता है तो भाषा प्रयोगशाला में। नेक्स्ट प्रश्न है कि कुख्यात विश्व संघाती मीर जाफर किस युद्ध से संबंधित है। तो देखिए प्लासी, बक्सर, पानीपत, हल्दी घाटी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा प्लासी। नेक्स्ट प्रश्न है कि ताजे जल की तुलना में समुद्री जल का हिमांक बिंदु होता है। तो ऑप्शन देखिए जल के स्रोत वाले समुद्र पर निर्भर करता है, उच्च, निम्न, सम्मान। इसका सही आंसर क्या होगा आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। और कह रहे हैं कि आप लोग जो भी पीडीएफ लेना चाहते हैं टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, वहाँ पर पीडीएफ आपको मिल जाएगा। और जो भी लाइक नहीं है ज़रूर लाइक कर लीजिए क्योंकि लास्ट प्रश्न है। तो चलिए इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दे दिए होंगे। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा निम्न। कहता है कि ताजे जल की तुलना में समुद्री जल का हिमांक बिंदु होता है तो क्या होता है निम्न होता है। तो चलिए आज का क्लास यहीं तक, फिर पुनः कल। चलिए द एंड।